दोस्तों क्या हुआ जब इंडियन एयरपोर्ट पर बिजली ना होने की वजह से एक जहाज क्रैश हो गया था और कैसे एयर ब्लू का एक जहाज इस्लामाबाद के पहाड़ों में जाकर गायब हो गया। प्लस क्या हुआ जब एक प्लेन कनाडा के एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में होने वाले सबसे भयानक प्लेन क्रैशेस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों सन 2020 में होने वाले इस एयर इंडिया प्लेन क्रैश को इंडियन एविएशन का सबसे खौफनाक प्लेन क्रैश माना जाता है। 7 अगस्त सन 2020 को कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान एयर इंडिया की एक फ्लाइट दुबई से इंडिया जा रही थी। इस फ्लाइट में टोटल 190 अफराद सवार थे। प्लेन अपने फिक्स टाइम पर टेक ऑफ हुआ और 3 घंटे तक हवा में नॉर्मली फ्लाई करता रहा। लेकिन जैसे ही ये इंडिया के एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला था तो अचानक आसमान में गहरे काले बादल छा गए और गरज चमक के साथ बारिश भी शुरू हो गई। आसमान तो बादलों की वजह से काला था ही, लेकिन पायलट को इससे भी बड़ी खबर यह सुनने को मिली कि बिजली की खराबी की वजह से रनवे की तमाम लाइट्स बंद हो चुकी थी। अब मसला यह था कि इन्हें रनवे ही नजर नहीं आ रहा था और इन्होंने लैंडिंग करनी थी। इन्होंने फिर भी हिम्मत से काम लिया और किसी न किसी तरह प्लेन रनवे पर लैंड हो गया। लेकिन जब जहाज रनवे पर लैंड हुआ तो रनवे बारिश की वजह से इतना स्लिपरी हो चुका था कि पायलट के बार बार ब्रेक लगाने के बावजूद भी प्लेन मुसलसल स्लिप हो रहा था और इसने स्टॉप होने का नाम ही नहीं लिया। आखिरकार जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और रनवे के एंड में लगी बाउंड्रीज को तोड़ता हुआ सीधे नीचे खाई में जा गिरा। जैसे ही जहाज खाई में गिरा इसके 2 टुकड़े हो गए और हर तरफ तबाही मच गई। ये हादसा इतना बुरा था कि इस प्लेन में मौजूद 2 पायलट समेत 21 लोगों की डेथ हो गई थी। इवन बाकी पैसेंजर्स को भी काफी गहरी चोटें आई थी और करोड़ों का लॉस भी हो गया था। ये प्लेन क्रैश वाकई में बहुत स्कैरी था। दोस्तों आप में से काफी लोगों ने रिसेंटली टोरंटो में होने वाले प्लेन क्रैश के बारे में सुना होगा। असल में ये डेल्टा एयरवेज का एक जहाज था। ये जहाज 17 फरवरी 2025 को अमेरिका के सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनाडा के शहर टोरंटो के लिए जा रहा था। इसमें टोटल 80 अफराद सवार थे। जैसे ही प्लेन टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचा, पायलट्स ने एयर कंट्रोलर से राब्ता किया और इनसे प्लेन लैंडिंग की परमिशन ली। रनवे पर तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उस दिन हवा शदीद ही तेज चल रही थी। कंट्रोलर ने प्लेन के कैप्टन को मौसम की सूरत हाल बताई और प्लेन लैंडिंग करने की इजाजत दे दी। पायलट्स प्लेन को बहुत ही एहतियात से जमीन पर लेकर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि प्लेन बार बार टर्बुलेंस का शिकार हो रहा था और इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। खैर जैसे तैसे करके इन्होंने इसकी लैंडिंग करवाने की कोशिश की, लेकिन अभी प्लेन रनवे पर लैंड ही हुआ था कि हवा का तूफान आया और इस जहाज का एक विंग टूटकर प्लेन से अलहदा हो गया। जैसे ही जहाज का विंग टूटा, ये जमीन पर चलते चलते उल्टा हो गया और रनवे पर उल्टा जहाज ही घसीटने लगा। जब जहाज उल्टा हुआ तो इसकी बैक पर मौजूद टेल भी टूट गई। अब जहाज का रूफ नीचे था और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ था। इसके इंजन में भी आग लग चुकी थी और रनवे पर एक खौफनाक मंजर पेश आ रहा था। आखिरकार कुछ देर बाद प्लेन खुद ही एक जगह पर रुक गया और जैसे ही प्लेन रुका, इसके अंदर से खौफ के मारे चीखते हुए पैसेंजर्स भागते हुए बाहर निकलना शुरू हो गए ताकि अपनी जान बचा सके। लकीली इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी जहाज के अंदर मौजूद तमाम के तमाम अफराद जिंदा बच गए और एक भी शख्स को मेजर चोट नहीं आई। इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये सब लोग बच गए, वरना जितना बड़ा ये हादसा था उसे देखकर तो ऐसा लगता था जैसे एक भी पैसेंजर जिंदा नहीं बच पाएगा। ये रियली बहुत लकी थे। दोस्तों ये 12 नवंबर 2001 का दिन था। न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमेरिकन एयरलाइन की एक फ्लाइट अमेरिका के शहर सेंटो डिनागो की तरफ रवाना हो रही थी। इस जहाज में 265 मुसाफिर सवार थे। सुबह के 9:15 पर प्लेन ने टेक ऑफ किया और हवा में उड़ना शुरू कर दिया। जब जहाज आसमान में पहुंचा तो पहले 15 मिनट तक तो ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फ्लाई करता रहा, लेकिन जैसे ही ये जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो इसने खुद ब खुद लेफ्ट साइड पर टर्न लेना शुरू कर दिया। पायलट्स ने जहाज को सीधा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मुसलसल सीधा होने की बजाय मजीद टेढ़ा ही होता जा रहा था। अब ये लोग कंट्रोल टावर से राब्ता करने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक जहाज ने हवा में झटके खाना शुरू कर दिए। पहले तो पायलट्स को लगा कि शायद इसके इंजन में कोई खराबी हो गई है, लेकिन इससे पहले कि इन्हें कुछ सोचने का मौका मिलता, प्लेन की बैक पर लगा स्टेबलाइजर एक झटके से टूटा और हवा में गायब हो गया। इसके बाद प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इसने तेजी से
जमीन की तरफ गिरना शुरू कर दिया। पायलट्स ने प्लेन को स्टेबल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब कोशिशें नाकाम हो गईं और आखिरकार जहाज जमीन पर गिरकर बुरी तरह तबाह हो गया। ये क्रैश इतना बड़ा था कि प्लेन में मौजूद एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इससे भी शॉकिंग बात ये थी कि जिस जगह पर यह जहाज गिरकर तबाह हुआ वो एक रेजिडेंटल एरिया था। इस क्रैश की वजह से न सिर्फ सैकड़ों लोग जख्मी हुए, बल्कि इनके घर भी तबाह हो चुके थे। और तो और जिस जगह जहाज का इंजन गिरा वो एक पेट्रोल पंप था। इस जहाज के इंजन ने पेट्रोल पंप को भी तबाह कर दिया और इवन जमीन पर मौजूद भी कई लोग जाँ बहक हो गए। बहरहाल जो भी हो, ये एविएशन हिस्ट्री के सबसे बड़े डिजास्टर्स में से एक था। दोस्तों 28 जुलाई 2010 को एयर ब्लू की फ्लाइट 202 कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुई। इस प्लेन में 152 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। फ्लाइट अपने मामूल के मुताबिक टेक ऑफ हुई और पहले तो जहाज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फ्लाई करता रहा, लेकिन जैसे ही ये इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुआ तो आगे मौसम काफी खराब था। असल में उस दिन इस्लामाबाद में शदीद बारिश हो रही थी। आपको बताता चलूं कि 2010 वही साल था जिसमें पाकिस्तान के अंदर इतनी बारिशें हुई थी कि पूरा मुल्क सैलाब की जद में आ गया था। एनीवे एयर ब्लू के पायलट्स कंट्रोल टावर के साथ मुसलसल राब्ते में थे और अब प्लेन की लैंडिंग का टाइम आ गया था। पायलट्स ने एयर कंट्रोलर से पूछा कि इन्हें किस रनवे पर लैंड करना है। एयर कंट्रोल टावर ने इन्हें रनवे के बारे में बताया और इसके बाद इन्होंने पायलट से पूछा कि क्या इनको रनवे नजर आ रहा है। तो पायलट्स ने इनसे कहा कि इन्हें एयरफील्ड नजर आ रही है, लिहाजा वो लैंड करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि प्लेन लैंड होता, इसका कंट्रोल टावर से राब्ता कट हो गया और प्लेन कहीं गायब हो गया। कंट्रोलर्स ने पायलट से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो पायलट्स ने कोई रिस्पांस दिया और ना ही प्लेन रनवे पर लैंड हुआ। कंट्रोल टावर ने फौरन हेड ऑफिस में मिसिंग प्लेन की रिपोर्ट की और इसके साथ ही सर्च टीम प्लेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। बाद में पता चला कि यह जहाज दामने को में एक पहाड़ से टकराकर बुरी तरह क्रैश हो गया था और इसमें मौजूद तमाम पैसेंजर्स और कैबिन क्रू की भी डेथ हो गई थी। असल में पायलट्स मौसम की खराबी के बायस ठीक से देख नहीं पाए और प्लेन पहाड़ से टकरा गया। बहरहाल जो भी हो, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में होने वाले सबसे भयानक प्लेन क्रैशेस में से एक था।